हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यू का लेक्चर नंबर 4 है शायद। ये तो कौन सा लेक्चर है? ये 4 है कि 3 है कि 2 है? कौन सा लेक्चर है आज? तीसरा ही है शायद। कौन सा नंबर का लेक्चर है ये? 1 2 3 4? पहला, दूसरा, शायद तीसरा ही है। हमजा हमजा भाई। नोट्स 3 हो चुके हैं, चौथा लेक्चर 4। तो इसको कर देते हैं अपन 4। ठीक है। हाँ भाई, प्रणाम 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 प्रणाम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे हमजा अली भाई, हेलो हेलो हेलो। कहाँ तो ये सारी बातें कर रहे हो? मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। गुड इवनिंग अक्षय, अभिषेक, शिवम, अंशुम, दिव्या, बिट्टू, अनिमा, तान्या, नेहा, अवनीश, रेहान, रामेश्वर, योगेश, लक्ष्य, श्रीराम, आर्यन, थालोर, विशेष, अभिनाश, मुस्कान, कृष, उत्कर्ष, बॉबी भाई, इरफान, चंदन, रिदा, इतना बढ़िया नाम है, दीपक, विपुल, आयुष, शिवम, नैना, वीरेंद्र, विशाल, अंश, अमृत, मोनू। कैसे हैं सभी लोग बाबू? मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, आव्यू आव्यू आव्यू, है ना? तो पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वॉइस लो नहीं है बाबू, वॉइस ठीक है, आवाज ठीक है, वॉइस ओके है। ओके, तो अपने यहाँ की वॉइस बढ़ाओ थोड़ी सी। मैं ठीक हूँ बेटा। श्याम, अनुराग, गौतम, शुभम, निखिल, आलोक, नेहा, सर्वेश, लक्ष्य, आदर्श, खुशी, साक्षी, आनंद, पुष्पा, कमलेश, राखी, वॉइस ठीक है। बस बस बस, बहुत है बहुत है। ठीक है, आवाज ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से, आवाज ठीक ही है। चेक कर लें, वॉइस गुड, ऑल इज वेल। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज। आज हम लोग पहले तो जो गुणा पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे, फिर आव्यू का परिवर्त पढ़ेंगे, और सम्मित और विषम सम्मित आव्यू पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिन पर डायरेक्ट जेई मेंस और एडवांस तक में सवाल आए हुए हैं। डायरेक्ट मेंस और एडवांस्ड तक में सवाल आए हुए हैं। यूटीडी करके आए हो, बहुत बढ़िया काम किया बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना? चलिए, कहानी की शुरुआत की जाए, कहानी की शुरुआत की जाए। सबसे पहले होमवर्क की दुनिया में चलते हैं। क्या आंसर आ रहा है इसका? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी करके तो आए होंगे। फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है। ए गुणा बी, अभी हवा में ही हो सकती चीज। यह है 3 पंक्ति, 1 स्तंभ। यह 3 पंक्ति, 3 स्तंभ। क्या उत्तर आ जाएगा? ए बी विद्यमान नहीं है, लोगों ने निकाल दिया आंसर। इस वाले सवाल में बी ए निकाल के बताना मुझे क्या आएगा। सभी लोग बी ए निकालो। क्या आ रहा है बी ए? फटाफट, 30 सेकेंड टाइमर लगाते हैं। ए को इधर लिख लेते हैं, 1 2 3, है ना? कमेंट्स ऑन।
एआई एआई क्या कर रहे हो बार बार? सर एआई दिया है। हाय एआई एआई क्या कर रहे हो? एआई क्या दिया है? डाउट सर काम की बात है। डाउट चेक स्लाइड 1 का। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट समझ में नहीं आया। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट पढ़ाया ही नहीं हमने, आव्यूह का प्रोडक्ट पढ़ाया है। सर एक बार रिपीट कर दो। सर यदि आप लोगों की संख्या दी गई होगी तो कैसे पता करोगे कि वहाँ कैसा, मतलब कि वहाँ वह कौन सा आव्यूह या डिटर्जेंट है? नहीं, ऐसे नहीं बता सकते सर। आस्क एआई को कैसे यूज करें से अधिक फायदा हो, ठीक है सर। इस एआई के ऑप्शन को कैसे यूज करना है ये नया आया है आज। हमजा अली मजारी सर, आप आपने कार दीजिएगा। एआई नया आया है ये। आस्क एआई सिस्टम इन क्लास। आस्क एआई सिस्टम इन क्लास। कहाँ है आस्क एआई सिस्टम? मेरे इसमें तो नहीं दिखा रहा है। हाँ, लाइव पे चले जाएं क्या? यही तो पिछली क्लास में आज की क्लास पे जाता हूँ। लाइव टाइमलाइन डाउनलोड चैट डाउट माई डाउट करंट स्लाइड। आस्क एआई कहाँ है? ठीक है, मैं देख के बता दूंगा, है ना, परेशान मत हो। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। समझ गया तुम्हारी बात को मैं। एआई कैसे यूज करना है ये पूछना चाह रहे हो तो, ठीक है। अब क्या करें, इसको इससे गुणा करेंगे तो -5 + 8 3, और ये करना 2 दूनी 4 -3 1, ये हो जाएगा 1 -6 + 6 1 3 1 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्या आंसर आया? क्या आंसर आया इसका? होमवर्क किया है कि नहीं किया है? होम वर्क किया है या नहीं किया है? IA² A की घात 4 A की घात 6 A की घात 8। वेरी गुड अभिषेक यादव, शुभम मौर्य, साकू सैनी, नेहा कुमारी, बहुत बढ़िया। अपडेट करो। अरे कर लेंगे यार, पहले काम की बात करते हैं, सब हो जाएगा। अभी कहाँ जा रहे हो तुम भी यही हो, मैं भी यही। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, हो जाएगा सब अपडेट। 1 2 2 1 1 या 2? इंटीजर 1/2 तो v के सभी अवयवों का गुणनफल है। आंसर बताओ। समझ में नहीं आया, ट्राई किया बट अटक गए। बहुत बढ़िया। कितने लोगों का आंसर आ गया है? इसका आंसर है 2। कितने लोगों का आंसर आ गया है? कितने लोगों का आंसर आ गया है? सर ये होमवर्क नहीं बन पाया, कोई बात नहीं आकृति बेटी, भी सीखेंगे हम लोग। पहले ये बताओ कि कितने लोगों का आया है, कितने लोगों का नहीं आया है। अटेम्प्ट किया है, अच्छी बात है। अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये गलत बात है। अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये तो गलत बात है। अटेम्प्ट ही नहीं करो, ये तो गलत बात है। 60%। बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने कल भी एक चीज बताई थी आपको कि जैसे बड़ी घातें आती जा, ध्यान से सुनना, अभी ऐसे और सवाल आने वाले हैं। जब भी बड़ी घातें आती है तो पैटर्न ढूंढना होता है। ये ए है ना, तो सबसे पहले A² पता करो। A² क्या होगा? A × A, यानी कि 0 1 2 0 0 1 2 0। ये कितना हो जाएगा? 0 × 0 1 × 2 2, फिर 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 2 एकम 2, यानी कि A² कितना आ गया? 2002।
अब क्या हमें एक ही घात 4 निकालने की जरूरत है? पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनना, तुमने एक मेथड से किया होगा, हो सकता है कि कोई दूसरा मेथड भी आ जाए जो ज्यादा इजी हो। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, दो बाहर ले लें तो 1 0 0 1। क्या इसका मतलब ए स्क्वायर को अपन 2 गुणा इकाई आव्यूह लिख सकते हैं? अभी कितनी सुंदर बात हो गई, ये कितनी सुंदर बात हो गई, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि इकाई आव्यूह की तो कितनी भी घात की जाए वो इकाई आव्यूह ही रहता है। इकाई आव्यूह की कितनी भी घात की जाए इकाई आव्यूह ही रहता है। इससे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे बहुत आसान हो जाएगी? देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2i है, ए की घात 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, यानी 2i गुणा 2i। तो 2i गुणा 2i कितना हो जाएगा, 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर फिर से i हो जाएगा, ए की घात 4 4i हो गया। क्या अब पैटर्न समझ गए क्या तुम? ए की घात 6 चाहिए, ए की घात 6 में क्या होगा, ए की घात 6 में हो जाएगा आपका 2i, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, यानी कि 2i गुणा 2i गुणा 2i, तो 2 की घात 3 आई क्यूब, 2 की घात 3 हो गया 8, और आई क्यूब हो गया आई, ए की घात 6 हो गया 8i। अब क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या कि अगला 16 आएगा? 2 था तो 2 की घात 1 था, 4 में 2 की घात 2 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब समझे दया कि सवाल जो है वो तो फर्जी सवाल हो गया। ए की घात 8 हो गया 16i, ए की घात 6 हो गया 8i, ए की घात 4 हो गया कितना 4i, ए की घात 2 हो गया 2i, और एक i तो ऑलरेडी है। इस i में v से गुणा करने पर 31 और 62 आता है, मतलब ये हो जाएगा 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31i, 31i गुणा v, 31 बटे 31 62। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? क्योंकि मुझे पता है कि हम तो बड़े अनकंट्रोल्ड लोग हैं सर, हम इधर उधर निकल जाते हैं, हम इधर उधर निकल जाते हैं। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? प्लीज हेल्प मी, रियल टेस्ट देना है बेनिफिट के लिए, बट 11th हाफ वेस्टेड मुझे जरूरत है, 11th की अभी जरूरत, जहां जहां पड़ती है मैं सिखा देता हूं, तुम बस जो बोल रहा हूं वो करो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको? क्या यह बात समझ में आई है बता दो भाई। यस सर, मुझे लग रहा है शायद 85% आएगा नंबर, शायद 85% आएगा। ओ माय गॉड क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब देखो 31i, 31i, आई क्या होता है? ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें v का गुणा करने पर, अच्छा यहां से भी 31 कॉमन ले लूं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं, इस आव्यूह को क्या लिख सकते हैं? 31 कॉमन ले लें तो 1 गुणा 2, 31 से 31 कट जाएगा। तो इकाई आव्यूह में v गुणा करने पर 1 और 2 आता है, इकाई आव्यूह में v गुणा करने पर 1 और 2 आता है। तो v का क्रम क्या होगा? यह है 2 क्रॉस 2 की, और यह है 1 क्रॉस 2 की। 2 क्रॉस 2 में किस क्रम की आव्यूह गुणा करें कि 1 क्रॉस 2 उत्तर आ जाए, सॉरी 2 क्रॉस 1 उत्तर आ जाए? नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, यहां तक पहुंच गए अपन 1 0 0 1। इसमें v का गुणा करने पर 1 और 2 आता है, यह है 2 क्रॉस 2, यह है 2 क्रॉस 1। इस 2 क्रॉस 2 में
किस क्रम का आव्यूह में गुणा करूं कि 2x1 आ जाए, तो तुम बोलोगे सर 2x1 गुणा करो ताकि 2 ये बराबर हो जाए और बचा हुआ इसका उत्तर आ जाए। मतलब v जो आव्यूह है, v आव्यूह किस क्रम का होने वाला है? v आव्यूह में 2 पंक्ति और 1 स्तंभ आने वाला है। मान लेते हैं v आव्यूह में a और b लिखा हुआ है। अब इसको गुणा कर दो अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, a + 0 और नीचे आएगा 0 + b इज इक्वल टू 1 और 2। तो a बराबर 1, b बराबर 2, अवयवों का गुणा हो जाएगा। ये एक छोटी सी चीज थी जिसमें हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां तक कैलकुलेशन था, ये सारी कैलकुलेशन कर ली अपन ने। 31 v इज इक्वल टू वी, इस आव्यूह में से भी 31 उभयनिष्ठ ले लिया, अंदर 1 2 बचे, 31 से 31 काट दिया, ये बचा था। इस आव्यूह को v से गुणा करने पे ये आता है। ये आव्यूह है 2x2 का। अब बताओ 2x2 में किस क्रम के आव्यूह से गुणा करें कि 2x1 आ जाए? 2x2 में किस क्रम के आव्यूह से गुणा करें कि 2x1 आ जाए? 2x2 में किससे गुणा करूं मैं कि 2x1 ही आ जाए? पहली चीज तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो बची हुई चीज इधर का 2 यहां जाता है और ये वाली चीज यहां जाती है, तो यहाँ 1 होना चाहिए। मतलब अपना v जो है वो 2x1 का होगा। 2x1 का होगा, इस रूप का होगा। मान लिया a, b है, पूरी चीजें कैलकुलेट। डन। क्लियर है क्या? एटलीस्ट 93% लोग तो हाँ भरेंगे, 93.93। डन, फटाफट बोलो, आगे बढ़े। पीस 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 2x1 होगा बेटा, 1x2 नहीं। लास्ट में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाती है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेन्योरिटा का बुरा नहीं लगाते। $92 पहले से भी कम हो गया, कोई बात नहीं। ये सवाल भी होमवर्क था। हो गया क्या ये प्रूफ? कितने लोगों ने इस वाले को प्रूव कर दिया है? POTD 2 दिया करो, एक तो कर नहीं रहे हैं लोग यहाँ पे, 2 दिया करो। के अलावा भी तो बहुत सारा होमवर्क देते हैं बेटा, वो किया करो ना। VIIV होता है, हाँ बोल सकते हो, VIIV होगा। वाले सवाल में सीधा सीधा V को I से गुणा करके V ही लिख सकते। ये जो है ये I है, इस I को V से गुणा करने पर 1,2 आ रहा, ये सीधा सीधा V ही हो जाएगा। ये V के अवयव 1 और 2 ऐसे सीधे भी आ सकते। मान संभव नहीं है। 64% लोगों ने इसको कर दिया है। ए ऐसा है, सिद्ध कीजिए कि ए अल्फा गुणा, एवं इस स्थिति में प्रदर्शित कीजिए कि ए अल्फा ए बीटा ए अल्फा बराबर होगा। ठीक है, अब लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे, लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे। ए थीटा ये चीज है, तो मुझे बताओ ए अल्फा क्या होगा? ए अल्फा होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और ए बीटा क्या होगा? बीटा की जगह बीटा रख दूं, क्या होगा? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा। अच्छा, ए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? यहां पे थीटा की जगह क्या लिख दें? अल्फा प्लस बीटा लिख दें, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दें। ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि इन पहले 2 आव्यूहों को गुणा करें तो ये आव्यूह बन जाता है। यही करना है ना। ए अल्फा मतलब पहला आव्यूह
इसको ए बीटा यानी दूसरे अवयव से गुणा करें तो ये बन जाता है या नहीं बन जाता। तो इन दोनों को गुणा करता हूं मैं, ए अल्फा गुणा ए बीटा, कितना आएगा ये, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना होगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। फिर तीसरा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब इसको देखो कि क्या लिखा हुआ है, ए अल्फा ए बीटा। एक बार इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखता हूं। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका सूत्र हो गया, कॉस ए प्लस बी का सूत्र। कॉस अल्फा प्लस बीटा का सूत्र यही होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस में जब प्लस होता है सूत्र में माइनस होता है। यहां माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया। यहां साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसका सूत्र हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहां पे पहले कॉस वाला ले लूं मैं, ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो फर्दर इसको लिखें आगे तो वो दो तो अपने सिंप्लीफाई हो ही गए थे, कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा तो आ ही गया था। ये वाला क्या होगा, माइनस ऑफ, अब यहां है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका सूत्र हो जाता है अपना, कॉस, अच्छा गलत लिख दिया मैंने, कॉस अल्फा साइन बीटा है ये, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये किसका सूत्र हो गया, साइन बीटा कॉस अल्फा, या इसको भी क्रम बदल के लिख दें, पहले ये वाला लिख दे तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। और लास्ट वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में क्या है, यही चीज है क्या, ए अल्फा प्लस बीटा। हैंस प्रूव्ड। बस ये वाला थोड़ा सा अपन ने ऊपर से नीचे उतारने में गड़बड़ कर दिया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन अल्फा प्लस बीटा का सूत्र। अब कितने लोगों को क्लियर है, बताओ फटाफट। आज तो वीडियो कॉल डे है आई ए आई, हाँ सही है वो, उसमें अपन सीधा सीधा ही लिख सकते थे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे उत्तर आ जाता, ये उत्तर यहीं पे आ जाएगा। ये 31 आई गुणा वी, किसी भी आव्यूह को आई से गुणा करोगे वो वही आव्यूह बन जाता है, 31 गुणा 1 2, वी हो जाएगा सीधा सीधा 1 2, है ना, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं, ऐसे ही एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो, कभी पता करना हो किस क्रम की चीजें हो, ठीक है। 95 रखना, ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं। अब इस सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी था कि इन दोनों को गुणा करें, पहले ये रख के ये रखें तो ये मिल रहा है, ये बोल रहे हैं कि पहले बीटा रख के ये करोगे तो भी यही मिलेगा। अब ये हिस्सा तुम खुद करने की कोशिश करना, है ना। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पर, ये भी एक होमवर्क दिया था मैंने, बताओ क्या आ रहा है इसका उत्तर, पोल भेजूं क्या, शायद ये तो अटेम्प्ट ही कम लोगों ने किया होगा, देखते हैं कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसको। सिंगल चॉइस 60 सेकंड का पोल भेज रहे हैं, फटाफट। लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, इसके बाद नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, इसके बाद नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, इसके बाद नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी।
बोलो। ए बी सी डी। सर ए स्क्वायर 2i कैसे आया है, कुछ समझ में नहीं आया। ए को ए से गुणा किया तो ये चीज मिली गुणा करने पर। ये देखो, ए को ए से गुणा किया तो क्या आया था, 2002 आया था। अब 2002 में से 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1001 बचेगा। ये बाहर है 2 और ये आव्यूह कितना हो गया, आई हो गया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो गया क्या। डन। इन्फिनिटी प्रैक्टिस हिंदी में लाओ, उसका पैसा वापस कर दो। अरे कितना इंतजार कराओगे, लाओगे या नहीं। बहुत सुंदर। 426। द करेक्ट आंसर इज डी, 30%। बहुत सारे लोगों ने सी। अब ये एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इसको सुनेंगे ना। बहुत डिटेल में मैं चीजें सिखा रहा हूं बेटा, सारी चीजों का थोड़ा सा वैल्यू रखेंगे। एक्स कितना दिया हुआ है अपन को, एक्स दिया हुआ है 3 - 4 1 माइनस। मैंने तुम्हें हमेशा क्या कहा है कि x की घात n तो हम लोग पता नहीं कर सकते, हमें ढूंढना पड़ेगा पैटर्न। और पैटर्न ढूंढने के लिए कम से कम 3 अवयव चाहिए। 2 अवयव से कभी भी पैटर्न नहीं पता चलता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि बताओ 2 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, अब बताओ अगला पद क्या आएगा। तीसरा पद अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो बताओ तीसरा पद क्या हो सकता है। याद रखना कि एक श्रेणी जरूर बननी चाहिए, एक पैटर्न जरूर बनना चाहिए। तो 2 4 अगला पद क्या लिखूं कि एक पैटर्न बन जाए, अगला पद क्या लिखूं कि पैटर्न बन जाए, अगला पद क्या लिखूं कि पैटर्न बन जाए, अगला पद क्या लिखूं कि पैटर्न बन जाए। रोहन बोल रहा है 6, 6 या 8 भी तो हो सकता है, 8 या 6, है ना। हमें क्या पता कि 2 से 4 तुम 2 जोड़कर पहुंचे हो या 2 गुणा करके पहुंचे हो। यहां से 2 चीजें संभव है, 2 4 6 समांतर श्रेणी, 2 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, है ना। या तो 6 भी आ सकता है या 8 भी आ सकता है। बहुत सुंदर बात है। कहना क्या चाह रहे हैं, जो बात दिमाग में बिठानी है कि अगर पैटर्न पता करना है तो कम से कम कितने पद लगते हैं, कम से कम 3 पद लगते हैं। कम से कम कितने पद लगते हैं, कम से कम 3 पद लिखते हैं। तो एक्स अपन को दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर पता करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स गुणा एक्स, यानी कि 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 1 - 1। अब इनको गुणा करो तो कितना आएगा, 3 तिया 9 -4 यानी कि 5 हो गया, -12 + 4 यानी कि -8 हो गया। यहाँ 3 एकम 3 -1 2 हो गया, और -4 और +1 -3 हो गया। यह आया एक्स स्क्वायर। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, 3 है इसमें, 5 है, 1 से 2 हो गया, -4 -8 हो गया, -1 -3 हो गया। चाहो तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, पर एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। जैसे इसमें ये x की घात n बोल रहे हैं अपना, ये अगर x की घात n है तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर, n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये चीज आनी चाहिए। तो 1 रखने पे 3 -4 1 -1 इससे भी आ रहा है, 3 -4 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो यही रिजेक्ट हो गया। देखो इसमें n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो काम खराब हो जाएगा ना। इसमें n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 3 -4 1 -1 आ जाएगा। इसमें n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 3 -4 1 -1 आ जाएगा। मतलब एक ऑप्शन तो शुरू में ही रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर से रिजेक्ट करवाते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब इसमें n इज इक्वल टू 2 रखने पे कितना आ रहा है, एन 2 रखने पे 3 दूना 6 आ रहा है, मतलब पर यहां तो 5 ही था, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। n इज इक्वल टू
2 रखने पर 3 तिया 9 आ जाएगा, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। n इज इक्वल टू 2 रखने पर, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5 आ रहा है, 2 रखने पे -8 आ रहा है, 2 रखने पे 2 आ रहा है और 2 रखने पे -3 आ रहा है। आंसर डी हो गया, ठीक है, ऑप्शन से ही काम हो गया। लेकिन अगर कोई कहे कि सर अगर 2 ऑप्शन सेम बैठ गए तो देखो शॉर्ट ट्रिक अपनी जगह है। मैंने क्या अच्छी बात सिखाई है तुमको, देखो अभी हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं, तो मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा डिटेल्ड मेथड भी सीखें। शॉर्ट ट्रिक अपनी जगह है। कैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक से किया कि भाई x के हाथ n ये होना चाहिए, तो पहले n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये x के हाथ 1 आ जाना चाहिए, 1 रिजेक्ट हो गया। एक्स स्क्वायर पता कर लिया, मतलब n इज इक्वल टू 2 रखने पे ये चीज आ जानी चाहिए, n इज इक्वल टू 2 रखने पे बाकी और भी रिजेक्ट हो गए, एक ही उत्तर बचा, तो काम तो अपना खत्म हो गया, आंसर आ चुका है। लेकिन हम पूरा काम करेंगे, ऐसे आधे में चीजें नहीं छोड़ेंगे। एक्स क्यूब कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, 5 -8 2 -3, इसको किससे गुणा करो, एक्स से गुणा करो, 3 -4 1 -1। अब तुम लोग मुझे गुणा करके बताओ कि ये क्या आ रहा है, और ये भी बताओ कि क्या ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई ये समझ में आ गई क्या। कितने लोगों को शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है, और ये गुणा करके बताओ कि ये आव्यू क्या आएगा गुणा करने पे। शॉर्ट ट्रिक में क्या किया अपन ने, एक्स की घात n अगर ये है तो एक्स इक्वल टू 1 रखने पे ये आ जाना चाहिए और 2 रखने पे ये आ जाना चाहिए, बस इसी से यहां पे अपना रिजेक्शन से काम हो गया। ये कितना आ रहा है, 7 -12 3 -5, 7 -12 3 -5। एक्स स्क्वायर में 2 और 3 कहां से आया बेटा, गुणा करके आया है, गुणा। ये क्या अंश क्या कर रहे हो भाई, अंश एक बात बताओ मुझे, तुम पिछली क्लास थे क्या, मतलब एकदम ही ये बोल रहे 5 कहां से आया, तुम लोगों ने गुणा नहीं सीखा है ना। थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया, क्या है थर्ड स्टेप, 1 2 3, इससे ये कैसे आया ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, सत्यानाश हो गया है। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, जिनको ये गुणा करना नहीं आता है वो भैया पिछली क्लास अटेंड करके आओ, ऐसे हवा में बातें नहीं होंगी। अभी मैं यहां कुछ चीजें लिखूंगा, तुम बोलोगे ये कैसे आया, क्योंकि तुमने कल गुणा सीखा ही नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसे, ये तो गलत बात है ना भाई। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि हर क्लास इंडिपेंडेंट होती है क्या, कि उसका पिछले से कोई लेना देना नहीं होगा, कि आज आए हैं आज समझ में आना चाहिए हम लोगों को, पिछला क्या हुआ उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने पहले कुछ पढ़ाया था तो अब आपकी जिम्मेदारी है आप उसको फिर से पढ़ाओ, क्योंकि हम तो आज आए हैं। ये कैसी बातें चल रही है बाबू, ऐसा ना करें। हाँ, मैं पिछले क्लास का ही तो होमवर्क है, इसमें तो कम से कम थोड़ा तो शर्म कर लें हम लोग। इस क्लास का सवाल भी नहीं है, ये तो होमवर्क है, ये तो घर पे दिया था, मतलब घर पे तो हमने हाथ लगाया ही नहीं है उसके, और अभी भी हम लोग बिल्कुल एकदम एकदम ऐसा सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं अरे ये क्या लिख दिया, ये वो व्हाट इज दिस। ऐसा ना करें भाई, ये गुणा होता है, ये आव्यू गुणा होता है। इसका गुणा कैसे किया जाता है, पंक्ति का स्तंभ से, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, 5 तिया 15 -8। अब ये जो पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ तो गलत हो रहा है ना, अब ये जो होमवर्क करके आए उसके लिए तो गलत बात है। 5 चौक 20 और ये प्लस का 8, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 तिया 6 -3 -8 +3, ऐसा किया जाता। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यहां आता है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहां आता है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहां, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्या करें बताओ, सिखाना क्या चाह रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, और ये लोगों ने आतंक मचा रखा है। एनीवेज कोई बात नहीं, चलता रहता है, आगे से नहीं करेंगे, है ना। अब देखो x ये है, क्या है x, ये वाला अपना x है, ये x स्क्वायर है। कि क्यों सीखना जरूरी है,
क्योंकि हर बार ऑप्शन एलिमिनेशन से काम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से काम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इनको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। एक्स में क्या क्या है अपने पास, 3 -4 1 और -1। एक्स स्क्वायर में क्या है, 5 -8 2 -3। एक्स क्यूब में क्या है, 7 -12 3 और -5। यही है ना, 7 -12 3 -5, 5 -8 2 -3, 5 -8 2 -3 3। अब इस हिसाब से अगर अपन पैटर्न बनाए तो x की घात n में क्या आएगा, यहां 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 यहां। तो ये क्या चल रहा है, ये चल रही है 4 अलग अलग श्रेणियां इस पहले पद के लिए, जिसका नाम A11 है, जिसका नाम A12 है, जिसका नाम A21 है और जिसका नाम A22 है। पहले A11 देखें तो A11 कैसे बदल रहा है, सबसे पहले A11 था 3, प्रथम पद में था 3, फिर हुआ 5, फिर हुआ 7। तो ये बताओ कि अगर ये एक श्रेणी है तो इसका nवा पद क्या होगा। यही काम हो रहा है ना कि पहले में 3, दूसरे में 5, तीसरे में 7, तो बताओ nवे में क्या आएगा। दूसरा A12 पे आता हूं, A12 में क्या चल रही है श्रेणी, -4, पहले में है -4, दूसरे में है -8, तीसरे में है -12। तो बताओ nवे में क्या आएगा। फिर 821 पे आता हूं, 821 में क्या चल रहा है, 1 2 3, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो बताओ nवे में क्या आएगा। और लास्ट 822 जिसमें चल रहा है -1, -3, -5। तो बताओ nवे में क्या आएगा। ये 4 समांतर श्रेणियां हैं जिसका nवा पद आपको ज्ञात करना है। तो इनके nवे पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका प्रथम पद है 3 और इसका सार्वंतर कितना है, 5 - 3 यानी कि 2। तो इसका nवा पद क्या होगा, a + n-1 d, यानी कि 3 + n-1 गुणा 2। इसको अंदर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2n + 1। सॉल्व करना, ये मत बोलना ये कैसे आ गया। यहां पर तो देखो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं अपन। तो क्या हो रहा है, -4 को 2 से गुणा किया, फिर -4 को 3 से गुणा किया, तो लास्ट वाले में -4 को n से गुणा कर दोगे, a + n-1 d। यहां पर भी ऐसा ही काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवे में n हो जाएगा। यहां प्रथम पद -1 है और d कितना है, -2 है। इसमें से इसको घटाओगे, -3 -1, तो यहां nवा पद क्या आएगा, a + n-1 d, यानी कि -1 + n-1 गुणा -2, यानी कि -1 - 2n + 2। तो -2n + 1 माइनस कॉमन ले लें तो 2n - 1। तो सबका nवा पद आ गया, सबका nवा पद आ गया। क्या चारों nवे पद समझ में आ गए हैं। समांतर श्रेणी, बचपन की बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। भाई साहब 39 हो गया, देखो क्या बोलूं मैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2n + 1 -4n और n -2n। ये है एक्चुअल लेंदी मेथड 94%। ये है एक्चुअल बड़ा मेथड। ये हमको याद रखना जरूरी है क्योंकि हर बार शॉर्ट ट्रिक काम कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अपने होमवर्क समाप्त होते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग गुणा के गुणधर्म पढ़ रहे थे, तो मुझे एक बार बताओ कि कितने गुणधर्म हमने पढ़ लिए थे। अदिशों के आव्यूह के गुणा के गुणधर्म कितने पढ़ लिए थे, सॉरी आव्यूह गुणा के गुणधर्म कितने पढ़ लिए थे। आव्यूह गुणा के
गुणधर्म, आव्यूह गुणा के गुणधर्म, आव्यूह गुणा के गुणधर्म। 14 पढ़ लिए, 15, 13, 12, 11, कोई बात नहीं, जितने भी पढ़ लिए थे। अगला नंबर लिखते हैं, है ना। जो भी तुम्हारा नंबर था उसके आगे नंबर लिख लेना। मैं यहाँ 1 से चालू कर। यदि एक ए व बी दो विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह कैसे होते हैं? विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होते हैं जिसके केवल विकर्ण पे अवयव होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, है ना। ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ऐसा है, ए बी सी 0 0 0 0 0 0। तो इस विकर्ण आव्यूह को ऐसा भी लिखा जा सकता है, डायगोनल ए बी सी, डी आई ए मतलब डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, जहां ए इज इक्वल टू ये है, एवं बी इज इक्वल टू मान लीजिए पी क्यू आर है। तो इसको कैसे प्रदर्शित कर देंगे अपन? डायगोनल पी क्यू आर। तो ए गुणा बी करने पर क्या आता है? गुणा करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ऐसा हो गया, एपी 0 0 0 बी क्यू 0 0 0 सी आर, विकर्ण अवयवों का गुणा हो जाता है। डायगोनल ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? एपी बी क्यू सी आर। तो ये ऐसे ही छोटी सी बात है जो हम लोगों को याद होनी चाहिए, शायद कभी हमारी मदद करने आ जाए। इनको चाहो तो गुणा करके देख लेना। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से होगी, फिर प्रथम पंक्ति दूसरे से होगी 0, ये होगी 0, क्या आ जाएगा? द्वितीय पंक्ति इससे हुई 0, द्वितीय पंक्ति इससे हुई बीपी, द्वितीय पंक्ति इससे हुई 0, तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ 0, तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ 0, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ, ये आ जाएगा। बोलो, क्लियर है ये बात? छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें बीच बीच में हमको जोड़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते रहना चाहिए। डी आई ए, डायगोनल मतलब विकर्ण अवयव। ऑल क्लियर। एक छोटा सा सवाल देते हैं तुमको, जैसे कि ये करो, ये वाला करो। नाइन्टी फाइव कूल। के लिए मैं पोल भेजता हूं तुमको, और 90 सेकंड का पोल भेज रहा हूं, करो। ए के विकर्ण पे वो है, बी के विकर्ण पे ये है, तो बताओ ए स्क्वायर बी का मान क्या होगा इनमें से? डी आई ए जी, या डायगोनल या जो भी है। हाँ, यहाँ कुछ कुछ बातें करते हैं। सर जी इसमें सदिश प्रोडक्ट भी होता है क्या? सदिश कहाँ से आया? सदिश मत करो सर। टेरेस का मतलब भी विकर्ण होता है क्या? टेरेस का मतलब, ट्रेस का मतलब विकर्ण आव्यूहों का योग होता। अरे ये चालू है क्या? ओ माय गॉड। तो लोग कुछ भी उत्तर देंगे टीप टीप के, चलो देने दो, कोई बात नहीं। सर कभी आप टाइम निकाल कर 11th का फॉर्मूला लिखवा दें प्लीज सर, प्लीज। ओके, सॉरी सर आंसर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मजा नहीं आया। सर प्लस भाले फॉर्मूला में क्यों यूज किए हैं जबकि माइनस भाले में नहीं किया है? क्या प्लस वाला फॉर्मूला माइनस वाला फॉर्मूला में कहाँ क्या करूं, मतलब कौन सा है? इसमें से इसको घटाओगे, डी का मान आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा के प्राप्त करते हैं जो 2 होता है। यहाँ तो सीधा सीधा गुणा हो रहा है। यहाँ पे डी का मान -3 में से -1 को घटाया है तो -2 आ रहा है।
एक की जगह पर 2 होगा पहले में, एक की जगह पर 2 होगा पहले में। ओके, Tn माइनस एन कैसे आया है, कहाँ आया माइनस? ये है पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो बताओ एन में क्या आएगा? एन आएगा। हाँ भैया, आंसर आ गया क्या? तो करेक्ट आंसर होगा अपना 2 दूनी 4 और -1 -4, बी आंसर होगा। 80% लोग, थैंक गॉड, थैंक गॉड। क्या आ जाएगा? ई, ए क्या है? DIA 2 - 1 3, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कि ए के डायगोनल और फिर से ए के डायगोनल ही एक और बार ए लिख दे अपन, तो ये क्या होता है, संगत अवयव गुणा हो जाते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 और 9 हो जाएगा। और फिर बी क्या है? बी के डायगोनल है -1 3 और 2, तो इनको आपस में गुणा कर दो, -4 3 18, विकर्ण अवयव आपस में गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, ये आ गया, 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 -4 3 18, डन। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला करो, कुछ PYQs करते हैं। कुछ PYQs करते हैं। दो 2023 में आया था, करो, कोशिश करो, जो मन में आता है वो करो, जो सोच सकते हो सोचो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा तुमको कि कैसे करना है। जो सोच सकते हो सोचो, फिर मैं बताऊंगा तुमको कैसे करना है, करो। सवाल ही सवाल भैया, सवाल ही होंगे क्लास में। और मैं फिर बता रहा हूं कि अगर कोई, जैसे आज मैं कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा, अभी 2-4 सवाल अपन करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। अब किसी ने वो थ्योरी नहीं पढ़ी, तो फिर अगली क्लास में वो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना? क्या करेंगे? हवन करेंगे। अगर कोई आज की क्लास की थ्योरी नहीं पढ़ता, तो अगली क्लास में क्या करेगा? वो हवन करेगा, और कुछ कर ही कहाँ सकता है, उसके पास और कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। एक आव्यूह इस प्रकार है कि ए का वर्ग करने पे 3a + a आ आता है, और 4 करने पे ये आता है। एक हिंट में देता हूं, हिंट, a की घात 4 मतलब होता है a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर। देखा कैसा लगा मेरा हिंट? चलो तब तक यहाँ पे अपन कुछ कुछ बातें करते हैं। लोगों को कुछ समय दे दें क्या? पोल अभी नहीं भेजते हैं, उसके बाद भेजें। सर ये मैट्रिक्स ए का डायरेक्ट मल्टीपल हुआ कैसे? बेटा अभी तो सिखा के आए हैं ये कॉन्सेप्ट। ये इस प्रॉपर्टी में क्या सिखाया था अपन ने? ये जो सिखाई थी प्रॉपर्टी में क्या सिखाया था कि अगर एक विकर्ण आव्यूह है और दूसरा भी विकर्ण आव्यूह है, तो जब उनका गुणा करते हैं तो विकर्ण अवयवों को सीधा गुणा कर दिया करते हैं। यही चीज यहाँ पे की है। ये भी विकर्ण आव्यूह है, ये भी विकर्ण आव्यूह है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो उनके विकर्ण अवयवों का गुणा कर दो, 2 का 2 से गुणा कर दो, -1 का -1 से गुणा कर दो, 3 का 3 से गुणा कर दो।
ये ए स्क्वायर है, ये बी है, बी क्या है, ये आ गया। अब ए स्क्वायर का बी से गुणा करना है तो इनके विकर्ण अवयवों को डायरेक्ट गुणा कर दो, इनके विकर्ण अवयवों को डायरेक्ट गुणा कर दो, इनके विकर्ण अवयवों को डायरेक्ट गुणा। ठीक है, मतलब एकदम से वक्त बदल देते हो क्या तुम लोग? सर आव्यूह के क्रम को एक बार और एक्सप्लेन कर दो कि ए आई जे में आई और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप आई को कॉलम और जे को रो लिख रहे हैं, लेकिन सारणिक में तो आई को रो कहाँ लिखा मैंने? जीएसटी त्रिपाठी मैंने कब लिखा, किस जगह मैंने लिखा है? आई को हमेशा रो ही लिखा है। तो मुझे एक जगह बताओ जहां पे मैंने इसको ये लिखा हो, और अगर मैंने लिखा है तो शायद वो गलती से लिख दिया होगा, उसको आप जाके सही कर लें। ये ऐसा ही होता है। ठीक है, डायगोनल सॉल्व नहीं होता है, आंसर इज बी। सर नेम चेंज नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश किया, कैसे होगा? ऑप्शन में ये रखना, बस मल्टीप्लाई रो और कॉलम में बस होता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, है ना। चलो अब पोल भेज देते हैं, वो सवाल ही खो गया अपना, हो गया वो सवाल, हो गया ये सवाल। 90 सेकेंड्स और देते हैं, फिर उसके बाद समझाना चालू करें। 90 सेकेंड, आंसर आंसर आंसर। बताएं कैसे किया जाता है इस प्रकार के सवालों को, प्रकार के सवालों को कैसे किया जाता है। नाइन्टी सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड। सिक्स वाला, अंतिम कुछ क्षणों की बात है। सर हाथ से ही क्वेश्चन सॉल्व किया, और कैसे करें? सर मेरे पकड़ में मैट्रिसेस नहीं आ रहा है जैसे डिटर्मिनेंट आया था। बेटा बहुत आराम से तसल्ली से काम करना है ना, ठंडा पानी पीने, शांति से काम करना। आई थिंक ए होगा आंसर। सीआरटी में तो एडजॉइंट इनवर्स भी है। आपने तो पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, आप तो अगले चैप्टर पर आ गए हो, आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। क्यों कोमल सोनी सोनी, क्या हमारा चैप्टर खत्म हो गया है? क्या मैंने बोल दिया कि आव्यू खत्म हो गया है? ऐसा ना करें बेटा, ना करें। रैपिड बीटा -8 होगा। बताएं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एआई ने पहले ही आंसर बता दिया, ये तो गलत फैसिलिटी है। एक बार फिर से बताओ ना, तुम यूज क्यों कर रहे हो? सर वंस अगेन से, इसमें एक नया नोटिस है, वो क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए। अब अगर कोई सही में सीखना चाहता है, आव्यू को अपने पकड़ में लाना चाहता, तो पहले तो देखो जो जो काम मैंने कराए हैं अभी तक वो करो, इस सवाल को ध्यान से सीखो। हमें दिया गया है ए स्क्वायर ये है और ए की घात 4 ये है। ए की घात 4 तो मैं ए की घात 4 ही रहने देता हूं अभी। ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर है 3a प्लस एल्फा आई, आई मतलब इकाई आव्यूह, 3a प्लस एल्फा आई, आई मतलब इकाई आव्यूह। अब मैंने क्या सिखाया, कैसे गुणा किया जाता है। सीखना भाई, सीखना है ना। ये मत ओ ये कैसे, नहीं ऐसे नहीं करना है। क्या किया, पहले इस 3a को इस 3a से गुणा किया। 3a पहले ऐसे लिख देता हूं, इस 3a को पूरे इसके साथ गुणा करोगे, फिर अल्फा आई को इस पूरे इसके साथ गुणा करो, ऐसे ही गुणा करते हैं।
ये पहले पूरे इससे, फिर ये पहले पूरे। अब इसको अंदर गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और जब ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर, ये 3 अल्फा और ए गुणा इकाई आव्यूह, प्लस याद रखना संख्या संख्या आपस में गुणा होती है, आव्यूह आव्यूह आपस में गुणा होते हैं। 3 अल्फा ए गुणा आई या आई गुणा ए, क्रम खुद से मत बदलना, जिस क्रम में आव्यूह लिखे हैं उसी क्रम में लिखना। पहले ए फिर ए स्क्वायर हो गया, पहले ए फिर आई ए, और लास्ट वाला अल्फा अल्फा से गुणा होगा अल्फा स्क्वायर आई गुणा आई, यानी कि आई का स्क्वायर। अब ये हो गया 9a स्क्वायर। अब राज की बात यह है कि किसी भी आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करो ए ही रहता है। राज की बात यह है कि ए को इकाई आव्यूह से गुणा करो ए ही रहता है। अल्फा स्क्वायर आई का स्क्वायर आई ही रहता है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 9a स्क्वायर प्लस 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई। जो सारा काम धंधा छोड़कर ध्यान से सुन रहे होंगे वो यहां तक तो मेरे साथ होंगे, यहां तक मेरे साथ होंगे। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? अभी लिखना चालू नहीं करना है, केवल सुनने सुनने की बातें कर रहा हूं मैं, केवल सुनने सुनने की बातें कर रहा हूं। केवल सुनने सुनने की बातें कर। यस सर, जेई मेंस के सवाल है, थोड़ा सा सीखेंगे हम लोग तो बढ़िया होगा हमारी जिंदगी में। ए की घात 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 9a स्क्वायर प्लस 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 93.58। वेरी गुड। अब सुनो, ए की घात 4 तो ऐसा का ऐसा ही रहने दो, 9 और ए स्क्वायर का मान फिर से उठा कर ले आओ। ए स्क्वायर की जगह फिर से क्या रख दें 3a प्लस अल्फा आई प्लस 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा कर क्यों रहे हो, तो ध्यान से सुनो। हमको जो ए की घात 4 का मान दिया गया है, क्या इसमें कहीं भी ए स्क्वायर का पद है क्या? ए की घात 4 का जो मान है इसमें ए स्क्वायर का पद है क्या? नहीं है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या था, इस ए स्क्वायर को हटाना है। ए की घात 4 के मान को पूरी तरह से ए के पदों में लाना है। तो वो करें कैसे, ए स्क्वायर को हटाएं कैसे? तो फिर से ए स्क्वायर का मान ला के रख दिया। कितने स्मार्ट लोग हैं हम लोग, है ना। ए की घात 4 अंदर गुणा कर दिया, 9 तिया 27a प्लस 9 अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो ए की टोटल घात, ए का टोटल गुणांक कितना हो गया 27 तो यहां और 6 अल्फा यहां, तो 27 प्लस 6 अल्फा गुणा ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पूरा गुणांक क्या हो गया ये। और हमको जो ए की घात 4 दिया हुआ है, हमको जो ए की घात 4 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21a प्लस बीटा आई, ये दिया हुआ है हम लोगों को। मतलब ये जो राशि है ये 21 के तुल्य आनी चाहिए और ये राशि बीटा के तुल्य आनी चाहिए। अब फटाफट से सरल करो और बताओ क्या आ रहा है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्यों हमने फिर से ए स्क्वायर का मान रखा? क्योंकि ए का मान पूरी तरह से हमें ए स्क्वायर से मुक्त बनाना था, वो मुक्त बना दिया। इन दोनों को बराबर करो, बताओ क्या आएगा अल्फा यहां से, और फिर अल्फा का मान रख देंगे तो बीटा क्या आ जाएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यहां से क्या होना चाहिए 27 प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 21, मतलब इसको इधर भेज दें 6 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू -1, और 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, तो 9 गुणा -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा, मतलब -8। 91%। क्या दिक्कत आ गई? कहा यहां पे अपने 94 थे, 94 के बाद
3-4% लोग फेल गए। मैं सोचा था और आ जाएंगे अपने साथ, लेकिन ये देखो फिर से बताता हूं, a की घात 4 ये आया है, लेकिन जो a की घात 4 दिया था वो देखो, a की घात 4 ये दिया था और a की घात 4 ये आया है। ये दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। अब ये दोनों एक जैसे कैसे दिखेंगे? इस ए स्क्वायर को तो हटना होगा। ए स्क्वायर कैसे हटेगा? ए स्क्वायर की जगह फिर से ये लाके रख दिया मैंने। बस इतनी सी तो बात की थी। ये ए की घात 4 का मान आया था, ए की घात 4 का मान यही आया था, ए स्क्वायर को हटाना था, फिर से ए स्क्वायर का मान रख दिया, अंदर गुणा कर दिया। मतलब बात पता है क्या है? बात ये नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आया है, बात यह है कि बीच में तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। इतनी देर हमारा फोकस ही नहीं रहता है सर, इतनी देर हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं है। अगर आप एक एक स्टेप लिखते जाओ और एक एक पे पूछते जाओ समझ में आया क्या, तो हम हाँ भर देंगे। लेकिन आपने 3 स्टेप लिख दी, अरे आपने 3 स्टेप लिख दी, हमसे तो पूछा ही नहीं समझ में आया कि नहीं आया। हम पानी पी के आते हैं, जब आप पूछोगे तब मना कर देंगे हम। ऐसा ना करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे 4 बार बताने में यहां पे दिक्कत है, वैसे तो दिक्कत है मुझे, क्योंकि जो लोग पहली बार में सीख रहे हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो अन्याय। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज मेरे लिए यह है कि आप अपना फोकस सुधारें, कंसंट्रेशन सुधारें। बेटा आज जो तुम चीजें कर रहे हो ना, अभी इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया उनसे एक बार बात करना कि वो लोग जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है कितना परेशान है। उनको पता है कि क्या गलतियां उन्होंने कर दी है। तुम्हें खुद को पता है 11th बर्बाद हो गई है, 11th की चीजें नहीं आ रही हैं, और फिर भी हम लोग सुधरने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ हमने खोया नहीं है, अभी हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। 11वीं है, बोर्ड है, लोकल है, ना इस साल जेई का एग्जाम देना पड़ा, ना एडवांस का देना पड़ा, मतलब ना मेंस का ना एडवांस का देना पड़ा, ना ही बोर्ड का एग्जाम देना पड़ा। लेकिन ये जो साल है ना, इस साल जो चीजें छूटेंगी उसमें बहुत पछतावा होगा, उसमें फिर लगेगा कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है। थोड़ा सा मतलब बाद में जाके वैसा ना लगे, इसके लिए अभी से सिंसियर हो जाओ, ठीक है? नहीं तो बाद में केवल इतना रह जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये एक सवाल करो। बहुत सिंपल सिंपल सवाल को मैं करवा रहा हूं, मैं जो कर सकते हो तुम वही करवा रहा हूं। ये इस कोष्टक का मतलब भी आव्यूह ही है। 1 2 -2 -5। अभी से तुम लोग PYQ कर पाने में सक्षम हो जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात होती है ना। मेरा उद्देश्य नहीं सिंपल सिंपल चीजें करा के अपन आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़ना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए, है ना। यहाँ पे मगज पे थोड़ा सा जोर आना चाहिए। सच्चाई तो पता चलती रहनी चाहिए ना, नहीं तो फिर तुम अंधकार में रहोगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ए स्क्वायर बताओ क्या आ रहा है? ए को ए से गुणा करना, 1 2 -2 -5, 1 2 -2 -5। ए स्क्वायर पता करो, यहां रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तुलना करो और बताओ क्या उत्तर आ रहा है। फिर अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीजें बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगी, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ए स्क्वायर पता करो, उसको अल्फा से गुणा करो, ए स्क्वायर क्या आएगा? एकदम बेसिक्स के साथ काम करना है, जो जो चीजें लिखी हुई है बस वो करते जाओ। ए स्क्वायर पता करो, उस आव्यूह को अल्फा से गुणा करो, ए आव्यूह को बीटा से गुणा करो, दोनों आव्यूहों को जोड़ दो, उसको
2i के, यानी 2 गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर कर दो। इकाई आव्यूह, जैसा आव्यूह ये है 2x2 का है, तो वो इकाई आव्यूह भी 2x2 का ही होगा। इकाई आव्यूह भी 2x2 का ही होगा। ये 2x2 का है, इकाई आव्यूह भी 2x2 का ही होगा। चलो एक पोल तो भेजते ही हैं। सर हमारे एरिया में कोई IITian नहीं है, किससे सलाह लें? मैं हूं ना तुम्हारे एरिया में। गुरुजी प्लीज एक बार शॉर्टकट में जल्दी जल्दी रिपीट कराएं। बेटा एक बार पीछे जाकर फिर से सुन लेना, क्यों शॉर्टकट? देयर इज नो शॉर्टकट टू सफलता का, कोई शॉर्टकट नहीं। सवाल का शॉर्टकट होता है, सफलता का नहीं। लॉन्ग कट में ही। हम फिर से 11वीं में अल्फा स्क्वायर के साथ आई गुणा है, तो हम इसको अल्फा स्क्वायर नहीं लिख सकते। वेरी गुड मीना। देखो बेटा समझना इस चीज को कि अल्फा एक संख्या है। अल्फा जैसे 2 हो सकता है, जैसे अल्फा का मान क्या आया अपना -1 आया, अल्फा का मान -1 आया है ना। अल्फा स्क्वायर का मान 1 होगा, या कुछ भी संख्या होती है, मान लो कोई संख्या ले लेते हैं अपन लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब इसके साथ कोई आव्यूह गुणा होगा तो वो 3 थोड़ी ना बन जाएगा। अगर संख्या संख्या आपस में गुणा होगी तो वो 9 बनेगी। आव्यूह आव्यूह आपस में गुणा होंगे तो वो आव्यूह का स्क्वायर बनेगा। अल्फा स्क्वायर एक संख्या है, आई एक आव्यूह है। एक संख्या और एक आव्यूह आपस में गुणा थोड़ी ना हो सकते। संख्या संख्या रहेगी, आव्यूह आव्यूह रहेगा। यहां इस बात को समझो, अल्फा और बीटा वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे अल्फा का मान कितना आया -1, तो ये कितना लिखा हुआ है -8i लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है -8i लिखा हुआ है। तो ये एक संख्या है, ये एक आव्यूह है, ये आपस में गुणा नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा डाउट था। तब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आई कब हटाएं। देखो आई होता है इकाई आव्यूह। फिर से इधर सिखा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इकाई आव्यूह क्या होता है? एक तो इकाई आव्यूह 2 क्रम का इकाई आव्यूह कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। 3 क्रम का इकाई आव्यूह कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। सुनते रहना, जब सवाल में जिसकी जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली वो यूज हो जाएगा। जैसे इस सवाल में 2x2 का काम चल रहा है, तो ये आव्यूह भी ये वाला लेंगे, है ना। इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुणा करें तो ए ही आएगा। इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुणा करोगे, चाहे पहले रख के गुणा करो बाद में रख के गुणा करो, ए ही आएगा। ठीक है, मतलब इकाई आव्यूह को कब हटा सकते हैं? जब किसी आव्यूह से गुणा कर रहे हो तो इकाई आव्यूह हट जाएगा। और इकाई आव्यूह के कुछ भी घात हो वो इकाई आव्यूह ही होता है। इकाई आव्यूह की घात 3 हो, इकाई आव्यूह की घात 4 हो, ऐसे करते चले जाओगे तो इकाई आव्यूह। अब निकल के आए ना अपने अच्छे सवालों वाले लोग, ये चीजें पूछोगे ना, मुझे कभी दुख नहीं होगा कि हाँ ऑब्वियसली कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर दिया अपन ने, है ना। कब कौन सा इकाई आव्यूह चुनना है वो सवाल पर निर्भर करेगा। सवाल में अपना 2x2 का काम चल रहा है तो इकाई आव्यूह 2x2 वाला लोगे। सामान्यतया सवाल में दे भी दिया जाता है, नहीं दिया जाए तो अपन जैसा भी सवाल में उस हिसाब से चुन लेंगे। हटाना कब है इकाई आव्यूह? किसी भी आव्यूह के साथ गुणा करोगे इकाई आव्यूह का तो वो खत्म हो जाएगा। इकाई को मतलब तुम ये मान लो एक है। आव्यूह की दुनिया में इकाई मतलब एक। आव्यूह की दुनिया में, आव्यूह की दुनिया में, आव्यूह की दुनिया में, दुनिया मो हो गया, दुनिया में इकाई एक है। अब एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो एक हट जाता है। एक की कितनी भी घात करोगे एक ही आएगा। समझ गए बात को? इकाई क्या है? आव्यूह की दुनिया का एक है। सवाल पे आ जाते हैं। ए स्क्वायर कितना होगा? 1 और -4 यानी -3। भैया वो गुणा वाले लोग पहली पंक्ति पहला स्तंभ, नहीं तो ये फैल जाए। ये कहां से है? 2 - 10 -8, 1 गुना 2 -2 + 10, -2 + 10 8 आ गया, -4
प्लस का 25 किस आ गया, ये आ रहा है क्या ए स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 10 माइनस 8, माइनस 2 प्लस 10 8, और माइनस 4 प्लस 25 21। ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया। ये बातें लिख लेना भैया, फिर हटा दे रहा हूं मैं इनको। अब अपन को क्या चाहिए, अल्फा गुणा ए स्क्वायर। अब किसी भी आव्यूह में कोई संख्या गुणा की जाती है तो वो सभी से जाके गुणा होती है। ये होगा 3 अल्फा माइनस 8 अल्फा, 8 अल्फा और 21 अल्फा। ये हो गया। बीटा गुणा ए कितना होगा, बीटा गुणा ए होगा बीटा 2 बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 5 बीटा। तो अल्फा ए स्क्वायर ये मान ला के रखता हूं मैं, माइनस 3 अल्फा माइनस 8 अल्फा, 8 अल्फा किस अल्फा, प्लस बीटा 2 बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 2 गुणा इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या आंसर आ रहा है, द करेक्ट आंसर इज डी, 33% लोग। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, इन सब चीजों का थोड़ा वैल्यू करो, इन सब चीजों का थोड़ा वैल्यू करो, है ना। इतना धीरे नहीं चलती है चीजें। चौथी क्लास हो गई है आज आव्यूह की, और हम लोग अभी केवल गुणा तक के सवाल कर रहे हैं। पहला टॉपिक है गुणा। से पहले पढ़ा क्या है हमने, आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह का योग, यही तो असली टॉपिक आया है, उसी पे पीवाईक्यू आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो अवयव को कैसे जोड़ते हैं, उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं, संगत अवयव जुड़ जाते हैं। 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 8 अल्फा प्लस 2 बीटा, 8 अल्फा माइनस 2 बीटा और 21 अल्फा माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू, ये अंदर गुणा होगा 2 0 0 2। अब संगत अवयवों की तुलना कर दो, संगत अवयवों की तुलना कर दो, सुनोगे तो समझ में आएगा। 93, वेरी गुड। समझने के लिए सुनना जरूरी है। तो माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और 21 अल्फा माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू भी 2 होगा, और यहां से 8 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, यानी 8 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा होगा, यानी बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा होगा। बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा रख दो किसी एक में, तो यहां ले जाकर रख देता हूं मैं, माइनस 3 अल्फा बीटा की जगह 4 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2, अल्फा आ गया 2, अल्फा 2 है तो बीटा कितना हो जाएगा 8, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 10। ये भी संतुष्ट हो रहा है, 21 दूना 42 माइनस 8 पंजो 4। क्लियर है? क्या ऐसे सवाल हम लोग कर पाएंगे? सवाल ही सवाल, सवालों की दुनिया है। मेरी क्लास में तुम यही पाओगे, थ्योरी होगी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे हम लोग केवल सवाल करेंगे। और यही सत्य भी है, यही सत्य भी है। प्रैक्टिस, मैथ्स में तो प्रैक्टिस 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 चाहिए, है ना। थ्योरी कभी पूरी नहीं होगी जिंदगी में, और ना ही इस सवाल के लिए कोई थ्योरी बन सकती है। मुझे बताओ, इस सवाल के लिए कोई सूत्र बन सकता है क्या? या आज तक ऐसा हुआ है क्या कि एक सूत्र चलो इसके लिए बना दिया तो ऐसा ही सवाल फिर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं सर आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने इन सवालों को बार बार किया है, कई बार किया है, इसी प्रकार के कई सवाल किए हैं, इसीलिए आज मैं ये चीजें कर पा रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। अब इसके बाद कुछ चीजें मैं होमवर्क देता हूं आपको, है ना। जैसे कि ये एक सवाल ना, ये आप होमवर्क करना, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। ऐसे केवल ही उठ के मत आ जाना कि नहीं हमको तो हुआ ही नहीं। और ये भी
दो PYQ में दे रहा हूं तुमको, जिनको तुम करने की कोशिश करना। अब अपन आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, आव्यूह का परिवर्त। लिखो टॉपिक, आव्यूह का परिवर्त। जैसे सारणिक का परिवर्त होता था वैसे आव्यूह का परिवर्त हो जाएगा। यदि A एक आव्यूह है, बस सारणिक में क्या होता था कि वो पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर होती थी। यहां पर जरूरी नहीं है कि पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर हो। तो A का परिवर्त, जिसको A ट्रांसपोज या A डैश से प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना। ठीक है, बस इतना सा काम करना, बस इतना सा काम करना। किसी भी प्रकार का हो, ए ट्रांसपोज कैसे प्राप्त होता है? ए में पंक्ति व स्तंभ को अंतः परिवर्तित करके प्राप्त किया जाता है। अंतः परिवर्तित करके प्राप्त किया, कैसे? अंतः परिवर्तित करके प्राप्त। ठीक है, कोई भी हो, जैसे सिंपल सा उदाहरण ले लें अपन। ए अगर ऐसा है 1 2 3, तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? अगर वर्ग आव्यूह है तब तो सबसे आसान है काम, P Q X Y। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? P Q X। क्या ये परिभाषाएं क्लियर है? परिवर्त क्या होता है ये बात क्लियर है? थ्योरेटिकली चीजें क्लियर है क्या? बोलो फटाफट 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 फटाफट। यस, जेई के प्यार में पागल यादव। कमेंट मैंने ऑन नहीं किए। 90 से, वेरी गुड। कमेंट फ्रेश नहीं हो? हाँ, हाँ, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वीडियो कॉल प्लीज सर अभी। ओके, चलो। अब इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या गुणधर्म होते हैं इसके? परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, परिवर्त आव्यूह के क्या होते हैं ये? सबसे पहला देखो, अगर ए जो है वो AIJ M×N है, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? पंक्ति स्तंभ बन जाते, स्तंभ पंक्ति बन जाती, तो ये AJI N×M हो जाता। ज्यादा परेशान मत होना, बस गणितीय भाषा में लिख दिया है,
कहना बस यही चाह रहे हैं कि जो पंक्ति वो स्तंभ बन गया, जो A12 था वो A21 बन गया, जो A13 था वो A31 बन गया। ठीक है, काम की बातों पे आते। काम की बातें क्या है कि अगर दो आव्यूहों का योग किया जाए और फिर उसका परिवर्त लिया जाए तो ये इक्विवेलेंट है कि पहले परिवर्त कर लो फिर योग कर लो। यही चीज और भी बढ़ाई जा सकती है कि A प्लस B प्लस C है अगर, तो 3 में भी वही काम होगा, है ना। ये तो ऑब्वियस वाली बातें हो गई। अच्छा, घटाने पर भी यही होता है। दो अवयवों को घटाया फिर टेढ़ा किया, या फिर पहले टेढ़ा कर लो और फिर घटा लो, मतलब कॉमन सेंस वाली बातें। एक अवयव में से दूसरे को घटाया फिर उसको आड़ा पटक दिया, अरे पहले इसको आड़ा पटक दो फिर आड़ा पटक दो, घटा दो, एक ही बात है। मजा कहां आता है, अभी आना चालू होगा। अगर एक अवयव के परिवर्त का फिर परिवर्त ले ले तो फिर यही चीज आ जाती है ये सही, है ना। मजा इधर लेते हैं, इधर इधर, ताकि दिखेगा अच्छे से। गुणा में बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम होता है। अगर दो अवयवों के गुणा का परिवर्त लें तो इसका क्रम बदल जाता है। पहले B का परिवर्त आता है फिर A का परिवर्त आता है। अभी अपन देखेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। अगर 3 अवयव है तो 3 का क्रम बदल जाता है। सबसे पहले C आ जाता है, फिर B आ जाता है और फिर A आ जाता है। ऑब्वियसली जब ये परिभाषित है तभी की बात हो रही है, जब ये गुणा संभव है तभी की बात हो रही है। अगर n है तो n में भी ऐसा ही होगा, मतलब A1 गुणा A2 गुणा A3, ऐसे n अवयवों का गुणा किया गया तो पहले अवयव का गुणा, फिर ऐसे उल्टे क्रम में सारे अवयव आ जाएंगे, A3 A2 A1। क्रम बदल जाता है, क्रम बदल जाता है। और यहां से एक अच्छी चीज ये पता चलती है, मान लो मैं इन सबको बराबर कर दूं, ये क्या हो जाएगा A की घात n का ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज की घात n। A1 A2 A3 सबको A लिख दिया, तो A गुणा A गुणा A गुणा A गुणा A की घात n, उसका परिवर्त A का परिवर्त A का परिवर्त A का परिवर्त n बार A के परिवर्त का गुणा। क्या यहां तक की चीजें एक्सेप्ट करते हो क्या? इसको मैं अभी वेरीफाई करवाऊंगा, इसको मैं अभी वेरीफाई करवाऊंगा इनको, बाकी वो तो ऑब्वियस सी चीज है। पीस, वेरी गुड अविनाश शर्मा, पीस। एक सवाल दे देते हैं, चलो उससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट भी यहीं ऐड कर देते हैं कि अगर किसी संख्या से गुणा करें और फिर ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज लेकर संख्या से गुणा कर दें, बात एक ही है। 96। अभी सीखते हैं अपन, इन सारी चीजों को अभी धीरे धीरे यूज करेंगे, इन सारी चीजों को धीरे धीरे यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम ही अपन करते हैं इसको वेरीफाई करने का, क्योंकि बाकी सब तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। परिवर्त का परिवर्त लेना, ऐसे टेढ़ा करके जोड़ दो, जोड़ के टेढ़ा कर दो, है ना, ये तो परिभाषा ही हो गई। इन गुणा वालों को समझते हैं और इन चीजों को समझते हैं। एक सवाल मैं तुमको देता हूं सबसे पहले, ये वाला लो। अगर A ये है और B ये है तो सिद्ध करो कि AB का ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज। तो पहले क्या पता करना है तुम लोगों को? सबसे पहला ये बताओ कि AB आव्यूह क्या होगा। यह है 3x1, यह है 1x3, तो ये 3x3 का आने वाला है। AB आव्यूह क्या होगा ये बताओ सबसे पहले मुझे, फिर बताओ कि A ट्रांसपोज क्या होगा, फिर बताओ B ट्रांसपोज क्या होगा, और फिर पहले B ट्रांसपोज लिख देते हैं। ये बताओ B ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज क्या होगा, और B ट्रांसपोज गुणा A ट्रांसपोज क्या होगा। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने ऐसे अक्षे बना दिए हैं ताकि तुम ये अंदाजा लगा पाओ कि किस जगह
किस क्रम के आव्यूह बनने हैं, किस जगह किस क्रम के आव्यूह बनने हैं, बताओ। ए गुणा बी क्या होगा, माइनस इसका पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, माइनस पहला पंक्ति दूसरा, पहला पंक्ति तीसरा होगा 12, दूसरा पंक्ति से 4, दूसरा पंक्ति दूसरा 12, माइनस 24, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बी का ट्रांसपोज होगा 1 3 माइनस, ए का ट्रांसपोज होगा माइनस 4 5 का गुणा करो, पहला पहले से माइनस, पहला इससे 4, 1 3 माइनस माइनस 2 4 5, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति ठीक है, और ये इससे गुणा होगा 3 माइनस 6 जो 12, 2 पंजो माइनस 6 गुणा 2 ये माइनस 24, और इसका ट्रांसपोज ले लें, बी का ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति का स्तंभ बन जाएगा, तीसरा स्तंभ। क्या सिद्ध हो गया, क्या सत्यापित हो गया, पीस है क्या, तो यस ओके 100% क्लियर, पीस। पीस hence proved, hence proved, proved। वॉइस प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम, वीडियो कॉल, वॉइस भी ठीक है, पीस पीस पीस, 96, वेरी गुड। वीडियो कॉल करेंगे, अंत में करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, आज लास्ट क्लास है लेकिन अंत में करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये सम्मित विषम सम्मित में अभी नहीं ले रहा हूं, पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताता हूं। ये लिख लो, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जो सम्मित विषम का बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता कि आधा अपन अभी पढ़े आधा अगली क्लास में पढ़े। तुम अपने यहाँ के बच्चों को तो जानते ही हो, ये सब जो है ये बड़े उद्दंडी है। आव्यूह का अनुरेख, आव्यूह का अनु के बारे में हल्की फुल्की सी बातें अपन पहले कर चुके हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए, माना ए एक वर्ग आव्यूह, ए व बी, ए व बी, ए व बी
बी वर्ग अवयव। तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए होता है कि विकर्ण अवयवों का योग, A11, A22, A33 एंड सो ऑन। अगर दो होंगे दो का योग, तीन होंगे तीन का योग, चार होंगे चार का योग। और छोटी छोटी सी कुछ बातें कि अगर दो अवयवों को जोड़ा जाए समान क्रम के वर्ग अवयव, ए व बी समान क्रम के वर्ग अवयव, ए व बी समान क्रम के वर्ग अवयव। ये क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ, ऐसे ही घटा दिया जाए और दो से ज्यादा में भी सत्य रहेगा। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ, है ना। पहले इतनी चीजों का हल्का सा उदाहरण मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ए एक अवयव है, 2, 3, 1, 0, 5, 1, 2, -1, 0, ठीक है। और बी एक अवयव है, इस समान क्रम का वर्ग अवयव रख रखा है 5, 3, -1, 2, 0, 1, 2, -1, 0। तो ए का ट्रेस क्या होगा ये बताओ मुझे, और बी का ट्रेस क्या होगा। और अगर ए प्लस बी अवयव लिख दूं मैं, ए प्लस बी अवयव क्या होगी और उसका ट्रेस क्या होगा, बताओ फटाफट 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 बातें लिख दो। अभी एक बहुत काम की चीज मैं बताने वाला हूं तुम लोगों को, हल्की फुल्की सी चीजें नहीं है। फिर उसके बाद अपन QOTD करेंगे और फिर उसके बाद वीडियो कॉल करेंगे। अभी अपन QOTD करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो कॉल करेंगे। QOTD वीडियो कॉल, QOTD वीडियो कॉल, QOTD वीडियो कॉल। सात, ये कितना हो जाएगा? 2 + 5 + 0 7। और ये कितना हो जाएगा? 5 + 3 - 7। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 5 7, 5 3 8 -1। अब बाकी कुछ भी आ रहा हो अपन को क्या फर्क, ये हो जाएगा अपना 14। ये तो हुए बेसिक से गुणधर्म। अब कुछ अच्छे वाले गुणधर्म पर आते हैं, है ना। ये तीन तो बेसिक हो गए। चौथा, अगर प्रत्येक अवयव को लैम्डा से गुणा कर दिया जाए तो ट्रेस भी किससे गुणा हो जाएगा? लैम्डा से। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ट्रेस भी किससे गुणा हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा। अब एक और चीज, इकाई अवयव का ट्रेस क्या होगा? जितना उसका क्रम है, n इकाई अवयव का क्रम है, क्योंकि दो क्रम की इकाई अवयव होगी, इकाई अवयव का क्रम है, तो कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार जुड़ेगा। देखो 1 1, तो इसका ट्रेस क्या होगा? 2 होगा। इसका ट्रेस क्या होगा? 3 होगा। ये सब तो बेसिक है। अब आते हैं छठे पे, यहां से थोड़े से इंटरेस्टिंग से चालू होते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले लूं क्या? एक्चुअली इसी सवाल के लिए मुझे समझाना था, तो मैं ऐसा करता हूं, इनको हटा देता हूं और छठा लिखता हूं यहां पर, ट्रेस ऑफ ए गुणा बी इसके तुल्य नहीं होता है। ट्रेस ऑफ ए गुणा ट्रेस ऑफ बी के तुल्य नहीं होता। ये महत्वपूर्ण चीज है, गलतियां कर देते हैं, है ना। और क्या चीज होती है? ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ बी ए के तुल्य होता है।
इनको तुम वेरीफाई कर लेना। ए बी को गुणा करो, बी ए को गुणा करो, दोनों का अलग अलग ट्रेस लोगे, तुम पाओगे कि ये संतुष्ट नहीं हो रहा। सिंपल सी बात। समझ गए क्या बात को? ये सारी चीजें करके बताओ मुझे, ये चीजें बताओ कि ए गुणा बी क्या अवयव आ रहा है और बी गुणा ए क्या अवयव आ रहा है, फटाफट से। अब तो तुम समझदार जनता हो गई हो, कैलकुलेशन तुम्हें बढ़ानी है ना, करो गुणा। और ये चीज बताओ मुझे कि ए बी का ट्रेस कितना आ रहा है और बी ए का ट्रेस कितना आ रहा है। ए बी का ट्रेस कितना आ रहा है और बी ए का ट्रेस कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। ये सवाल पूरा करो, फिर अपन एक छोटी सी प्रॉपर्टी और देखेंगे, फिर अपन सीओटीडी करेंगे और फिर अपन वीडियो कॉल करेंगे। ए बी क्या अभी होगा, 5 दूनी 10 और 6 16 माइनस 1 15। देखो अगर मैं कर सकता हूं तुम्हारे साथ तो तुम तो कर ही सकते हो, ठीक है। 2 पंजे 10, 3 दूना 6, ये फटाफट फटाफट करते जाओ, आलस मत करना। हाँ वीडियो कॉल करेंगे लेकिन थोड़ा सा ये काम खत्म होने के बाद। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 0 हो गया, 3 और माइनस 1 2 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति 0, 5 दूनी 10, माइनस 1 9 हो गया, 0 5 तिया 15 हो गया, 0 5 एकम 5 माइनस 1 4 हो गया, 2 पंजे 10 माइनस 2 8 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 3 1 हो गया, और 0 माइनस 1 और 0 हो गया। ये आ रहा है क्या? कोई आंसर नहीं दे रहा है, आंसर कोई नहीं दे रहा है, बोले अनुरेख मतलब आयुष साहब मिस प्रिंट बोल रहे हैं। दस से 16 माइनस 1, 6 बजे मिस प्रिंट 16, 10 से 16 माइनस 1, तेईस होगा, 9 नहीं होगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यहाँ पर क्या 2 5 दूनी 10 1 15 9 2, 9 की जगह 13 होगा, 15 13, 9 की जगह 13 होगा। 2 दूनी 4, 9 4 13, 13 होगा, ठीक है। और इसके अलावा 15 13 2, माइनस 1 की जगह 0, 15 13 2, बाकी ठीक है क्या ये? 2 पंजे 10 और 6 16 माइनस 1, 2 दूनी 4 और 9 13, 0 3 माइनस 1, यहाँ पे भी 4 होगा क्या? 0 3 माइनस 1 2 होगा, हो गया 0 5 दूनी 10 माइनस 1 9 होगा, 0 5 तिया 15 0 होगा, 0 5 माइनस 1 4 होगा, 5 दूनी 10 माइनस 2 8, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 0 माइनस, बाकी तो सही है। 15 नहीं होगा, रेस ऑफ है, बाकी सही। ये हो जाएगा 29, 15 प्लस 15 माइनस 1 29। और ये बी ए क्या आ रहा है? बी ए क्या आ रहा है? 15 की जगह 12 होगा, नहीं सही है बाकी। बी ए क्या आ रहा है? ए को एक बार इधर लिख देता हूं, ये हो जाएगा अपना 2 3 1 0 5 1 2 माइनस 1 0, है ना। 2 3 1 0 5 1, तो ये होगा 5 दूनी 10 0 0, 10 आएगा यहाँ पर, 5 तिया 15 और 10 25, यहाँ 25 आएगा। हालांकि बाकी अवयव लिखने की जरूरत ही नहीं है अपन को, तो केवल ये चाहिए दूसरा दूसरी पंक्ति से गुणा करें तो 3 दूना 6 और 15 21 और माइनस 1, 3 दूना 6 15 21 माइनस 1, यहाँ 20 आ रहा है। तीसरा तीसरे से गुणा होगा तो माइनस 1 0 0 माइनस 1, बाकी जो भी आता रहे वो आता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 29। तो हो गया सिद्ध। क्या क्या सिद्ध हो गया अपना?
कि ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए बराबर है। ट्रेस ऑफ ए कितना है 7, ट्रेस ऑफ बी कितना है 7, तो ऑब्वियसली ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो इनके गुणा के बराबर नहीं है। वो उन्होंने 49 उत्तर दे दिया था, मैंने यहाँ मना किया, उसके बावजूद उन्होंने उत्तर दे दिया था। क्लियर है क्या बात? 29, ठीक है। चलिए फिर इस पे आधारित एक प्रश्न में होमवर्क देके जा रहा हूं तुमको, उसको करने की कोशिश करना, अगली क्लास में पूछे, है ना। एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो होमवर्क करके लेकर आना। और आ जाते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ द डे पर। 80%, ओ माय गॉड, मैं तुम लोगों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया हूं लग रहा है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लक्ष्य जेई हिंदी 2027। इस बार वैसे लक्ष्य बैच से ज्यादा सिलेक्शन हुए थे, पता है ना तुम लोग, मतलब पढ़ाई का असर तो दिखता है। लास्ट ईयर प्रयास से ज्यादा हुए थे। ए आई जे इज इक्वल टू ये है, क्या है, ए एक आव्यूह है, किस क्रम का है, 3x3 क्रम का है। में ए आई जे किसके द्वारा दिया जाता है, √2 की घात आई प्लस जे, है ना। तो ए स्क्वायर की तीसरी पंक्ति में सभी अवयवों का योग। तो पहले तो ए लिखो, क्या होगा, ए क्या होगा, A11, A12, A13। जो लोग घर से करके आए हैं कृपया वही बीच बीच में बात करें। जो लोग इस सवाल को अभी पहली बार देख रहे हैं वो दूर रहें। √2 की घात आई प्लस जे, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां आएगा √2 की घात 2, ये होगा √2 की घात 3, ये होगा √2 की घात 4। फिर यहां आएगा √2 की घात 3, √2 की घात 4 और √2 की घात 5। फिर √2 की घात 4, √2 की घात 5 और √2 की घात 6। पूरे आव्यूह में से मैं √2 की घात 2 बाहर ले सकता हूं। अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √2 बचेगा, यहाँ √2 की घात 2 बचेगा, यहाँ 1 √2 बचेगा, यहाँ √2 की घात 2 बचेगा, यहाँ √2 की घात 3 बचेगा, यहाँ √2 की घात 2 बचेगा, यहाँ √2 की घात 3 बचेगा और यहाँ √2 की घात 4 बचेगा। यानी ए जो हो गया वो क्या हो गया, 2 गुणा 1 √2 2 √2 2 2 √2, ये हो जाएगा 2 2 √2, ये हो जाएगा 4। ये है ए स्क्वायर चाहिए अपन को। ए स्क्वायर क्या होगा, इसी को इसी से गुणा कर दो, इसी को इसी से गुणा कर दो, है ना। आगे ही लिख देता हूं, नहीं तो लोग घबरा जाएंगे कि ये क्या हुई, तालाब में पानी आ गई। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर बाहर की चीजें 2 से 2 गुणा हो जाएगा, 1 √2 2 √2 2 2 √2 2 2 √2 4 1 √2 2 √2 2 2 √2 2 2 √2 4। 4 बाहर आ गया। कौन सी पंक्ति चाहिए अपन को, तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति मतलब ये अवयव लाने हैं अपन। ये अवयव कैसे मिलते हैं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2, ये 2 √2 गुणा √2, ये हो जाएगा 4, 2 4 6 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 14। कैसे, 2 एकम 2, कैलकुलेशन खुद से करना, 2 √2 गुणा √2, ये हो जाता है 4 8 8 और 4 12 और 2 16। फिर ये इधर 2 √2 प्लस 4 √2 प्लस 8 √2, तो 2 √2 प्लस 4 √2 कितना हो जाएगा, 6 √2 प्लस 8 √2, ये हो जाएगा 14 √2। लास्ट वाला 2 दूनी 4, 2 √2 2 √2 से गुणा होगा 8, 4 और 8 12 और 16 28।
ये हो गया 28। और इसको मत भूलना, अब ये 4 भी सबसे जाके गुणा होगा। अब यहाँ क्या आया था उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 भी इससे जाके गुणा होगा। जब 4 भी इससे जाके गुणा होगा तो ए स्क्वायर की तीसरी पंक्ति क्या बन जाएगी? 4 अंदर गुणा करोगे 14 चौक 56, 14 चौक 56√2 और 28 चौक कितना हो जाएगा? 56 का दूना 112। और इनका योग कितना हो जाएगा? 56 और 112 कितना हो जाएगा अपना? 8 और 16 प्लस 56√2, तो अल्फा हो जाएगा 168 और बीटा √2 का गुणांक यानी कि 56, और फिर इनको फिर जोड़ दिया गया। 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 16 और 6 22, 224। तो मेरे हिसाब से तो करने लायक सवाल था। क्या बोलती है जनता? 2025 का ही, पिछले साल का ही सवाल है। क्या ऐसा सवाल आता तो तुम कर पाते क्या? कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, ध्यान से तसल्ली से करोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आज का क्यूओटीडी क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन से नंबर पे आ गए? 15वां नंबर पे आ गए अपन, बहुत बढ़िया। अब होमवर्क पहले दे देते हैं, फिर वीडियो कॉल करेंगे, है ना। होमवर्क में क्लास के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, क्लास क्वेश्चंस करने हैं। डीपीपी की बातें करते हैं, लक्ष्य, जेई हिंदी, मैथ्स, आव्यू, डीपीपी, डीपीपी नंबर 3। नहीं, डीपीपी नंबर 2 तक ही करो बस, और उसमें भी वो एडजॉइंट वाला छोड़ देना, ठीक है। इनवर्स आ गया, ये सब अभी नहीं करना है, डीपीपी ना करें अभी। कार्निक का मॉड्यूल कंप्लीट करो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना। कार्निक का मॉड्यूल कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं वीडियो कॉल। वीडियो कॉल कहाँ है जनता अपनी? हाँ, तो हेलो सर, ऐसा रैंडम कॉल करते हैं अपन इधर। लकी श्री राम के दीवाने, देवनागरिया देव। अगर कोई अपन को अच्छे सवाल पूछने वाला बालक यहाँ दिखेगा, अरे क्या हो रहा है? ओहो हो, इसको मैं इधर लाता हूँ, ये बार बार उधर चला जाता है। देखो इसको। श्री, क्या हो रहा है? आओ इधर आओ। विकास, मंजीत, वो आपसे डर रहा है, नहीं उठा रहे हैं, बस बंद करो, किसी और को लगाएंगे अपन। लक्ष्मी, क्या आप कॉल उठा पा रहे हैं? नहीं, चलो नेक्स्ट राउंड लगाते हैं अपन। ठीक है, नाम तो ऐसे अभी तो याद नहीं हुए आप लोगों के। देव कुमार, हेलो। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस वॉइस फट रही है, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस फट रही है। कोई तो उठा लो, ऐसा भी होता है।
हाँ, 3 लोगों को लग गया है कॉल। हेलो सर। हेलो। हेलो हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है सर। नमस्कार बेटा, कहाँ से हो आप? सर राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? यार चोरू से। चूरू से हो क्या? सर मेहनत तो करता हूँ पर सर ट्यूशन में अटक जाते हैं, नहीं बनते कभी कभी। अरे कोई बात नहीं, मेहनत तुम तो बस मेहनत ही कर सकते हो ना, और क्या कर सकते हो? सर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, आपसे बात कर रहा हूँ। अरे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना? सर पूरी। हाँ, तो बस अपना काम ईमानदारी से मेहनत करने का है, बाकी चीजें अपने आप जैसी होगी वैसी होती रहेंगी, है ना? बस ईमानदारी से जो जो काम दिया जा रहा है वो ईमानदारी से करते रहो, ठीक है? पर सर थोड़ा स्कूल में होता है इसलिए थोड़ा कम होता है, पर फिर भी क्यूटीडी हमेशा करता हूँ। हाँ, ये एटलीस्ट ये करो। और क्यूओटीडी केवल करना ही नहीं है, जैसे आज समझ लिया, उसके बाद पूरा एक बार खुद से करके भी देखना है कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। और इसके अलावा कुछ बताओ, कुछ शेयर करना चाहते हो तुम? और तो सर सब बढ़िया है, चल बढ़िया रहा है। सर चल। एक चीज और पूछनी है आपसे हाँ बोलो। कि सर ये जो आप ट्यूशन देते हो ना, मतलब जो क्लास में कराते हो, इसकी पीडीएफ में नंबर लिख दिया करो साइड में, जिससे नोट्स बनाते टाइम ऐसे लिख लें क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इससे सर फिर वो नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, लिख देंगे। वो क्या, मैं ना क्रम बदलता रहता हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए ठीक है, लिख देंगे अब से, है ना? ओके सर, ओके ओके। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक सर, थैंक यू। बाय। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? म्यूट अनम्यूट करो खुद को। हेलो, बोलो अभी। वो एक और उधर था साइड में, वो कहाँ चला गया? हेलो श्रद्धा नैना, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हेलो, नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया, कहाँ से हो आप? यूपी में कहाँ से हैं? अच्छा, कैसी चल रही है पढ़ाई? लेकिन कुछ उसके बाद, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है लेकिन क्या हो रहे हैं ना, सवाल हो रहे हैं। बोलो। नहीं आ रही आवाज। हेलो हेलो हेलो। तो कुछ और चाहते हो चेंजेस तुम, कि सर ऐसा और हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा? नहीं, ठीक है, चलो करो पढ़ाई, और कुछ आए दिमाग में तो फिर बताना, ठीक है? चलो बाय। एक राउंड और लगाते हैं अपन, ठीक है, फाइनल। और ऐसे चिंता मत करना भैया, हर सैटरडे को अपन बात करेंगे। बहुत सारे हैं जिन लोगों से अभी नहीं हुआ, अगली बार होंगी, है ना? एक बार आंखें बंद करते हैं अपन, और इतने सारे लोगों को और लग गया है, देख। गरिमा, पंकज, विकास, किंग हुसैन, लक्ष्मी गुप्ता, आराध्य चौधरी। हाँ आएगा, आए आए। किंग हुसैन, आराध्य चौधरी। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? अनम्यूट करो खुद को। हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हेलो बेटा, कैसे हो? एक डाउट था मेरा। हाँ बताइए।
मॉड्यूल के क्वेश्चंस मतलब मेंस वाले नहीं सॉल्व हो पाए। कौन सा वाला? ये जो डिटरमिनेंट चैप्टर था उसमें से मैंने ट्राई किया था हम्म। लेकिन वो नहीं हो पाया। प्रबल वाले बोल रहे हो? यार कौन से इसका बोल रहे हो? प्रारंभ का बता रहे हो या प्रबल का बता रहे हो? प्रबल से। तो देखो, एक सभी बच्चों के लिए ये मैं बोल देता हूँ, एक काम करो तुम लोग, है ना, टेलीग्राम पे ABS सर PW, जो भी क्वेश्चन नहीं आया ना, एक बार इस पे मुझे पे मैसेज कर दो। और इस पे नहीं कर पा रहे हो अगर, तो कम्युनिटी पे फिर मैं बताता हूँ क्या किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि अपने पास और तो कोई उपाय है नहीं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तुमने? हाँ, नहीं किया है तो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं वहां पे डालता हूं कि तुम कहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? फिर जो भी क्वेश्चन में डाउट आए वो तुम फोटो लेकर भेज दो मुझे। हम कोशिश करेंगे, सभी बच्चों के लिए ये बात है, सभी बच्चों के लिए जिसको भी डाउट आए वो फोटो लेकर भेज दो। मैं उसका सॉल्यूशन लिख कर भेजने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, ठीक है ना? तो पहले ये ज्वाइन कर लो, फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ और कम्युनिटी पे बताता हूँ कि कहाँ पे हम लोग और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा देखो, इसमें क्या होता है, प्रबल में कुछ कुछ मल्टी कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, तो कई बार चीजें जो है वो दूसरे चैप्टर से लिंक्ड होती है, पर हाँ करना तो ही हमको, 11th का है तो करना है, तो तुम तो भेजो, ठीक है? इसके अलावा और कुछ भी यही है। अभी मैट्रिक्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। बढ़िया। साथ के पर देखो, बैकलॉग ज्यादा मत होने देना, एटलीस्ट प्रारंभ तो हम साथ में निपटा दें। प्रबल जो है वो नेक्स्ट लेवल है कि जब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तब डिटर्मिनेंट का प्रबल कर रहे हैं, या इसका अगले चैप्टर पे जाएंगे तब मैट्रिक्स का प्रबल कर लेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। कहां से हो तुम? बहुत बढ़िया। बिहार में कहां से? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, पढ़ाई करो अच्छे से, और कुछ डाउट रहे तो फिर अपन कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू। ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं आज इस सभा को, है ना? तो सभी लोग इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं यहीं पे बताता हूं कि तुम तुम्हारे डाउट्स और क्वेरीज कहाँ भेज सकते हो, और फिर उसको सॉल्व मैं कब करूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, होमवर्क करते रहें, और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटा